राम राम जी। मैं रमेश पवार अपने चैनल मेरे विचार में आप सबका स्वागत करता हूं। आपने हमारे पिछले वीडियोस में अच्छे कमेंट्स किए, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मांसाहार जो है वो हमारे लिए क्यों गलत चीज़ है और हमें शाकाहार जो जीवन है हमारे लिए क्यों उपयुक्त है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम इन सब तथ्यों को जानेंगे कई दृष्टियों से। उसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम समझेंगे, धार्मिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जब किसी मीट शॉप पर जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि आप भले ही आप वहाँ ना पहले गए हों और मीट शॉप वाले ने जो भी मांस है वो जीव को मार के बना दिया गया हो, तो आप उसको लेने गए। हत्या किसने की? दुकानदार ने। और हत्यारा कौन? और हत्या किसके लिए हुई? आपके लिए। आप बहुत सीधे से उसकी हत्या के कारण हैं। जितना पाप उसे है उससे ज़्यादा आपको है। एक मनोवैज्ञानिक कारण लेते हैं। जब आप कभी किसी शॉप पे चले जाइए, जो मीट शॉप है उसके आसपास बैठ जाइए और वहाँ बैठकर आप देखिए कि जो बाहर पिंजरे में जो जीव बंद हैं उनकी क्या दशा है। वो किस तरह से वो चिल्लाते हैं जब दुकानदार उस पिंजरे के आसपास से किसी काम को होके गुजरता है। कितना उनके अंदर भय होता है, कितना दर्द होता है, कितने वो गुस्से में भी होते हैं। तो आप अपना जो दयालु भाव है उसको आप जगाइए, और जब आपका ये दयालु भाव जगेगा तो मैं समझता हूँ कि आप कभी भी किसी तरह के मांस का सेवन नहीं करेंगे। जब मांस को काटा जाता है तो मांस के कटने पर उसकी शरीर में, जैसे हमने बात की कि उसके ऊपर उसमें डर है, पीड़ा है, भय है, गुस्सा है उस जीव के अंदर। वो पता नहीं कितने दिन से वहाँ पे पिंजरे में पड़ा हुआ है और वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। तो वो सब चीज़ें जो है उसके शरीर में जमा होती हैं। उसका जो भाव है उसके शरीर में जमा होता है। जब दुकानदार उसको काटता है, काटने पे उसको वो सब चीज़ें उसके शरीर में सतता ही आ ही जाती हैं। उसके अंदर भय रहेगा, डर रहेगा उसके अंदर। वो एक भोजन की प्रकृति बन जाती है, किसी भी भोजन की बनेगी। तो जब आप उसे खाते हो या कोई उसे खाता है तो उसके अंदर भी वही प्रकार, वही उसका जो भाव है, जो उसके मरने का जो भाव है वो लाजमी आएगा। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति या जीव आपको अच्छा या बुरा कहे तो उसको आप सच ही जानिए। वो किसी ना किसी रास्ते पर आपको जरूर रोकेगा। आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको वो किसी ना किसी रास्ते पर जरूर रोकेगा। जो उसको दर्द हुआ है आपकी वजह से, आपको भी वो कहीं ना कहीं होने वाला है। भले ही आप उस समय उस दर्द को ना पहचान पाएं, लेकिन आपको जो भी लोग इस तरह की परिप्रेक्ष्य में रहते हैं उनको इस तरह के सामने जरूर करने पड़ेंगे।
मेरे कुछ जानने वाले लोग थे, उसमें एक व्यक्ति की मैं आपको घटना बताता हूँ। उनका जीवन जो है वो मुर्गा जब मरता था, उनका जो दिन है वो शुरू होता था जब मुर्गा मरता था, और वो मुर्गे को बड़े चाव से खाते थे। प्रतिदिन उनका ऐसा व्यवहार था। तो जब उनके अंतिम दिन आए, बहुत सारी बीमारियां उनको लग गई थी। हो सकता है यही कारण हो। तो जब मरण दिन आए तो मरण दिन में उन्होंने वो लोगों को कहते जो आसपास थे उनके कि बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे जो बिस्तर है उसके चारों तरफ मुर्गे खड़े हुए हैं, वो मुझे चोंच मार रहे हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, वो मुझे खा रहे हैं, मेरे शरीर पे देखो कितने घाव हो गए हैं। लेकिन घाव देखने वाले को नहीं लगते थे, उनको लगता था। उनकी वो चोंच कहाँ मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी उनको बहुत चोंचें मारी थी, चम्मच से, ऐसे कांटेदार जो चम्मच होते हैं उनसे, चाकू से, कितने घाव दिए थे उन्होंने। तो आज वो भी अपना बदला ले रहे थे और वो उसको खा रहे थे। लेकिन किसको खा रहे थे? जो उसकी आत्मा ने गलत काम किए थे। उसकी आत्मा ने प्रतिदिन एक जीव को मारने पर खुशी जताई थी, वो उसको खा रहे थे, ना कि शरीर को। तो दोस्तों, सुधरिए और अपना जो जीवन है उसको सुरक्षित कीजिए। एक अर्थ की दृष्टि से हम समझते हैं कि मांसाहार जो है वो प्रकृति में कितने नुकसान दे रहा है। एक फ्रेंड ऑफ अर्थ नामक एक संस्था है अमेरिका की, उसने इसी तरह के शोध किए मांसाहार के ऊपर कि प्रकृति को कितना नुकसान पहुंच रहा है, मानव को कितना नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने पाया कि आधा किलो आलू उगाने में 127 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। आधा किलो चावल उगाने में 681 लीटर पानी का खर्च होता है। वैसे ही आधा किलो मांस का उत्पादन करने में 9000 लीटर पानी की बर्बादी होती है टेबल तक पहुंचाने में। उस जो मांस है उसके उत्पादन से लेके, उसको ग्रोथ से लेके और टेबल तक पहुंचाने में 9000 लीटर पानी का खर्च होता है। वैसे ही 400 ग्राम अगर मांस है, उसके जीरो ग्रोथ पर जब उसको शुरू किया जाता है तो उसका जो उसमें जब वो जीवन चल रहा है उसका, तो उसमें वो अपने जीवन में 40 किलो ऐसा अभिष्ट पदार्थ धरती पर गिराता है, जिससे कि वो जगह, उसकी ओजोन जो है वो खत्म होती है। ये इतना ही भयानक है जितना कि हजारों फैक्ट्रीज काले धुएं की या फिर पॉलिथीन का कोई धुआं है उसको मिला के जो सब बनता है, इतना भयानक। किसी को चोट लग गई, डॉक्टर राय देते हैं कि आप मांस खाइए या अंडे खाइए, सेहत बनाइए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनती होगी, लेकिन प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में जो शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं ऐसे स्रोत दिए हैं। हर तरह की आपके पास सब्जियां हैं, दालें हैं,
दूध एक संपूर्ण आहार है। दालों से प्रोटीन बहुत मिलती है, आपको सबको पता है। पनीर जो है उसमें आप विटामिन सी विटामिन 2, 6 और 12 आपको मिलती है। बहुत सारे बच्चे जिम जाते हैं, उनके ट्रेनर्स बोलते हैं कि आप अंडे खाइए, आपका वजन बढ़ेगा। वजन नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती हैं। उसके एवज में आप प्राकृतिक चीज़ें लीजिए, आप दलिया लीजिए या फिर आप केला लीजिए, आप उसको दूध के साथ लीजिए, तो आप देखिएगा कि इतनी स्पीड से आपका जो शरीर है उसका वजन बढ़ेगा। हड्डी टूट गई है, आप पनीर का इस्तेमाल कीजिए, सोयाबीन का इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रकृति ने हमें दी हैं। लगभग सब चीज़ें ऐसी हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो मांसाहार जो है, हम कह सकते हैं कि वो राक्षसी भोजन है। आप इंसान हैं, इंसान बनिए और राक्षसी भोजन मत खाइए। दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ भी। मेरे एक मित्र हैं, मैंने 1 साल लगभग, बहुत समय पहले 1 साल लगभग मैंने शराब का सेवन किया। नहीं पता था कि गलत चीज़ है। भगवान की दया से मांस कभी नहीं छुआ, ना खाया। तो वो मेरे मित्र बोलते हैं कि मैं जानता हूँ आपको, आप मेरे साथ ड्रिंक किया करते थे, और तो कि अब आप मेरे को ऐसी बातें बता रहे हो, छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ गलत चीज़ है उसको नहीं छोड़ सकते। मैंने भी छोड़ दी, आप भी छोड़ सकते हैं। और इंसान का जो स्वभाव है वो अच्छे की तरफ जाना है, बुरे की तरफ नहीं जाना है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो अपने आप में बहुत तेजी से सुधार कर सकता है। तो अपने आप को बचाइए और प्रकृति को बचाइए। मैंने पानी का उदाहरण दिया, तो पानी को बचाइए। देखिए कितना पानी खराब हो रहा है। और सुधरिए और सुधराइए, लोगों को सुधारिए, बताइए उनको कि ऐसी दिक्कत हो रही है। आपको इस चैनल में, इस वीडियो में मेरी कुछ बातें पसंद आई हों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें इसका, और लाइक करें। आप अगर आप पुराने हैं लाइक करें, और कमेंट भी आप ज़रूर करें। मैं आशा रखूँगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप आज से ही इस बात का प्रण लें कि आज से आप मांसाहार जीवन बंद कर देंगे और सात्विक की तरफ जाएं, शुद्ध भोजन की तरफ जाएं, और अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और प्रभु से भी मेरी ही प्रार्थना है कि वो आप सबको, जो अगर आप कोई ऐसी इस तरह के कर्म में हैं तो आपको सुधार करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राम जी की।